परम का निरंतर स्मरण पार स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर्मनारी के रूप में प्रभु की परम प्यारी ये हमारा हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज प्रथम रविवार का मासिक सत्संग का आयोजन है। अभी आप लोग कुछ देर से सत्संग सुन रहे थे। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अविरल गंगा है जिसमें पापी से भी पापी अगर स्नान करता है तो वह भवबंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और बड़ा स्नान भी नहीं करेगा तो फिर काम मोक्ष है और काम मुक्ति है ये कुछ नहीं। फिर तो 84 लाख योनियों में झील है जिस झील में हमें जाना पड़ेगा। झील का मतलब क्या है? झील में बंदिश ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं, ये काल की झील है। अभी हम स्वतंत्र हैं। ये कहते हैं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला है। हमारे पुराने भाग्य जो उदय हुए वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या कहा? कि बड़े भागी मानुष तन पावा दुर्लभ सदग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्य मतलब छोटे पूरे भाग्य नहीं है, बहुत बड़े भाग्य उदय हुए हैं तब मुझे मनुष्य का शरीर मिला। और उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम शराब पी रहे हैं, हम मांस भी खा रहे हैं, मांस में किन्हीं को मछलियाँ अच्छी लगती हैं, कोई लोग मुर्गा का मांस अच्छा समझते हैं, कोई तीतर का समझते हैं, कोई मोर का समझते हैं, अलग अलग तरह के मांसों को खाते हैं। जबकि ये भोजन जो है मनुष्य का नहीं है, ये पशु पक्षियों का भोजन है जिसे हम कर रहे हैं।
प्रेम भक्तों, ये तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, ये बार बार मिलने का नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सुर कहते हैं देवताओं, देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है? और हम संसार में देखें तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? देवताओं। जो भगवान से, परमात्मा से याचना करते हैं, मांगते हैं कि हे परवरदिगार, हे संसार के मसीहा, मुझे एक बार मनुष्य का शरण दे, तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, भजन ध्यान करूंगा, स्मरण करूंगा, एक बार मौका देगा। तो कहते हैं कि कबहू, ये बीच में कौन बातचीत कर रहा है? कबहू पे कर करुणा नर देही, देत हेत ईश सही। कभी करुणा करके भगवान जो है मुझे मनुष्य शरीर दे देते हैं, भाई आवाज सुन लेते हैं, मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं और मनुष्य शरीर दे देते हैं। प्रेम में तो कितनी सुगम बात है कि तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया। और कहते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, योनियों का मतलब क्या है? योनियों का मतलब है शरीर, जीवन। 84 लाख तरह की, जैसे बहुत से लाखों जीवन जो है पशुओं के हैं, लाखों जीवन पक्षियों के हैं, और लाखों जीवन जो है कीट पतंगों के हैं, फिर मनुष्य का। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा, ऐसा कहते हैं कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देवताओं के लिए मनुष्य शरीर जो है क्यों दुर्लभ है, देवता लोग मनुष्य शरीर की याचना क्यों करते हैं। देखिए, संसार में जितनी भी योनियां हैं, शरीर हैं, वे भोग योनि हैं। कैसी हैं? भोग योनि हैं। वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। पिछले पहले मनुष्य शरीर रहा होगा, एक मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जो करता भी है और भोगता भी है। ये भोग भी रहा है और कर्म भी रहा है। ये करेगा, उसका संस्कार बनेगा। लेकिन और योनियां हैं, वे करेंगी, उसका संस्कार नहीं बनेगा। उनका संस्कार बन चुका है पहले, जब मनुष्य का शरीर था तब बन चुका है। अपने गधा, सुगर, हाथी, चड्डा जो बनना है, अब तो लोग बनना पड़ेगा। तो अब बताइए कि कितना श्रेष्ठ जीवन हमें मिला है, और फिर जो है हम क्या कर रहे हैं? हम जो है माने ना मान रहे हैं। कोई समझाता है, संत महात्मा लोग सत्संग में बताते हैं कि भैया सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य को समझो, सच्चे रास्ते पर चलो। लेकिन मेरे समय तक ये बेवकूफ है भाई, ये आपके कल्याण के लिए ही तो कह रहे हैं। तो जब हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा तो हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे। प्रेम भक्तों कहते हैं, कभी संतों ने बताया है कि जागी रहे 16
रहे सोना जिन्होंने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले ली है और दीक्षा लेकर के भजन ध्यान सुमरन करेंगे तो वे क्या है लाला लाला और जो सोए रहे सो लाला और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है ये भी लाल बेलाल क्यों है बेलाल इसलिए है कि अभी तो वो सो रहे हैं यानी अभी तो वो निगरा है उसने गुरु धारण नहीं किया है हो सकता है इसी टाइम गुरु धारण कर ले तो जाने कितना भजन ध्यान करें कितना स्मरण करें इसलिए लाल और कहते हैं जगह जगाए सो गए जगह बुरी आवाज जो जिन लोगों ने सदगुरु की शरण पाई और सदगुरु की शरण पाने के बाद सदगुरु को छोड़ दिया अपना संबंध छोड़ दिया भजन संबंध छोड़ने का मतलब भजन ध्यान छोड़ दिया अब कोई दूसरा उन्हें और गुरु मिल गया या और कोई धंधा मिल गया और उसमें लग पहुंच गए तो देखिए पहली बात तो ये है पहले हम सदगुरु को खोजें किसको खोजें देखो एक बार तुलसी साहब थे एक तुलसीदास हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है रामचरितमानस लिखा एक हुए हैं तुलसी साहब जो बम्बई के पास पूनम शहर है उस शहर में एक राजा के लड़का उनके बचपन से ही ये विचार था कि हम परमात्मा को जानेंगे परमात्मा कैसा है भगवान से मिलेंगे भगवान कैसा है भगवान से कैसे मिलेंगे ये हृदय विचार था और ये नहीं आप लोगों के अंदर भी हो सकता है किन्हीं लोगों के अंदर ये विचार होगा बहुत पहले से अब जो है पहले से ही वो विचार अंदर जो है रमण करता रहा मैं भी मिलूंगा परमात्मा से मिलूंगा परमेश्वर को पाऊंगा भगवान की भक्ति पाऊंगा जैसे ध्रुव ने पाई प्रहलाद ने पाई मीरा ने पाई सैनो ने पाई तो ऐसे विचार होते ऐसे उनके विचार थे तो राजा के दो लड़के थे ये तुलसी साहब थे पर नाम था तुलसी राम
और दूसरा नाम था शोभा। दो भाई थे, ये बड़े थे। तो जब ये जवान हुए तो इन्होंने सोचा कि घर से निकल गए, मुझे ब्याह हो तो फिर बच जाएगा। तो धीरे धीरे निकलना है, पाए निकलने में टाइम लगो तो फिर कार्य को लागू कर दो। वैसे गृहस्थी की जो गाड़ी है उसके दो पहिया है, एक पति है और दूसरा पत्नी। तो ये कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी पत्नी का पति हो और पति हो उसकी पत्नी हो, आराम से जीवन यापन करें, भगवान की भक्ति करें, अपना धंधा करें, रोजगार करें, नौकरी करें, कोई भी करेगा, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन ये खराब बात है कौन सी कि अपनी नादर सानी भरी है और दूसरी नादर सानी गिलाए खाना मुँह खाए पे खाने मिले खाए नहीं अपनी भरी बाबा ना खाए। तो ये सबसे खराब बात है। ये जिसके अंदर धारणा है, ये विचार है, ये नीच, लफंगा, लुच्चा, बेईमान, लबार, जितने भी ऐप है मन में है उन्हें परमात्मा बख्शेगा। आप लोग बताओ, परमात्मा उनको बख्शेगा? क्यों नहीं बख्शेगा? जो सामने मतलब वो अपने में खा दो, दूसरे के में खाने तो खा दूंगा, कोई नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान है। ये मर्यादा का उल्लंघन है, कायदा कानून से खिलाफ है। खिलाफ नहीं, जब कोई चीज बनाए देंगे तो भाई फाइल करो, कायदे में करो। धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है अब फिर ने सोची कि अब हम शादी गए, अब बहु रोज के कार्यक्रम ये सुनता बहु पाउडर और क्रीम खत्म हुई में लगा था बढ़िया बाली में चंद्र वाला तो गए तो चंद्र क्रीम लाए रहे, पाउडर लाए रहे। सुनता कि भाई दुनिया और खत्म नहीं, मतलब कोई न कोई रात में वो घड़ी है खाना वाली घड़ी दुकान में लगी किन भाई कहते हैं देखो ये लाहौरी है जो और लग गया मतलब जब मालूम तो मैं नहीं करेंगे। तो ऐसी बात आते हैं मतलब दिन ब दिन रोजाना चलती है। एक दिन जो है उन्होंने साफ किया, जगह घर छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता। वैसे जहां घर है वहां भी परमात्मा है कि नहीं? कहीं आप लोग मुंह हाव जाते हैं, अपने मालूम पड़े कि वो लोग जिंदा बैठे और तो कुछ मूर्ति धरी। यानी जहां घर है वहां भी परमात्मा है, जहां घर नहीं है, पेड़ है, जंगल है, पर्वत है, नदियां हैं, ये सब है, वहां भी परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। केवल जो है रामपाल महाराज है, उनको परमात्मा सर्वव्यापी है, उनको परमात्मा करूंगे। तो वैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो जब कोई जगह नहीं है और मतलब बताते हैं उसके लक्षण कि परमात्मा जो है कोई आकार नहीं है। क्या नहीं है? आकार। जैसे आदमी का आकार है, पशु का आकार है, पक्षी का आकार है और तमाम तरह तरह के आकार हैं। सर्प है उसका आकार है, हाथी है उसका आकार है, लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं। वो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण।
सर्वनियंता का मतलब है जो सबको, जितने भी भगवान, सिद्ध, पीर, औलिया, पैगंबर, सबको नियंत्रण में रखने वाला, सर्वनियंता, सबका कारण है। और हम लोग जो है भगवान के पीछे पड़े। और जब बताओ शंकर जी के पीछे पड़े, शंकर जी की भक्ति करें, और तुम्हें जमाने में शंकर जी ने क्या व्याप करें, आप लोगों को मालूम 13 जो लड़की जो है दक्ष प्रजापति की शंकर जी के लिए 13 लड़की, 13 की संख्या हो सकता है। और जब में मरे आदमी हम दूसरे जगह सोच बनने आया, मैं देखो ठीक है, पुराने गांव बन गया, वहीं बने चलन लगी, 5 लोग पहुंच गए, चले वालों बंदा बनेंगे, और वहीं खेलन लगे, सब तरह ने वो बड़ी तैयारी जो बड़े बड़े, और तब भागे जो प्राप्त करके लाया और उनके कई बाल बच्चे आते हैं, ठीक है। और लोग जो है भगवान की पूजा करे हुए में, आराधना करे हुए में, भक्ति करे हुए में हैरान है। कृष्ण जी है भगवान कृष्ण, उनने कई व्याप करे, वैसे एक हुक्म में तो जो बताई जाती है कि 16,000 1 से 8 है, 16,000। एक धर्मा नाम का राक्षस था, तो वो मतलब हर एक राजा पे चढ़ाई कर लेता था, और चढ़ाई करके बाद में मेरे की नहीं ले आता, तो मेरे की नहीं ले आता था। तो उसका ये विचार था कि जब 20,000 लड़की हो जाएंगे तब उनसे ब्याह करेंगे। तो 16,001 से लड़की 16,000 तब भगवान को पता चला, उन्होंने प्रार्थना की, तेर की, आरती की, आरती माने पुकार की, हे भगवान मुझे बंधन से छुड़ाओ, ये राक्षस जो है मुझे पकड़ करके हम लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तब भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को मारा और लड़कियों को छुटा दिया, और छुट गई। तब उनसे गई जब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें पता होगा कि कहाँ हमारा घर है, कहाँ मेरे पिता का नाम है, मेरी माँ का नाम क्या है, चले जाओ। तो लड़कियों ने कहा कि आप हमें कोई वरण नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है एक ही कस्टडी में रहे, तो और हम राजा की लड़की हैं, कोई राजा हमें वरण नहीं करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ही मुझे वरण करें, ऐसा मतलब भागवत में बता कौन सही बात है कौन झूठ है, लोग जानो हमको बताना वाले। तो फिर ने जो है 16,100 आए गए, फिर ने तैयार न भय हुए पारक सब। अब इन्हें कही देखो हमको वर्ण करो तो करो, हम ऊपर पहाड़ पर गिर रहे मर रहे। तो भगवान ने कही कोई बात नहीं, मरो मत, अब तुम हमारे पास। तो 16,100 हुई, और 8 जो हथी, एक रुक्मिणी हथी, एक सतभामा हथी, और ऐसे 8 से ब्याह करो। और भागवत में जब बात लिखी है, हमारे पास भागवत रखी है, तो देखो चाहे तो जब अंधेरे बात ना है तो भागवत से रखी है, मेरे में लिखी है 16,100 से 8 हथी। तो सब ग्रामीण के 10 लगेगा भाई, 11 सरपाने तो कितने पूरा बाजार भगवान है, बाजार लगाना है। तो ये बताइए ब्याह का परमात्मा क्या से मिल जाते हैं, ब्रह्मा ब्याह से भक्ति मिलते, बाल बच्चा करें अरे नए मान को कारण मन को क्या करने कोई बात नहीं, तुम खाता खोल रहा हो, कोई ना बना रहा हो, कोई ना बदे रहा हो, और जब थोड़ी छुटे गए अपने दूसरे खेतर में दबा जाए, दूसरी नादम में पहुंच जा, कहाँ जिम्मा पड़ जाए।
तो प्रेम कर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जग तेरा ब्याह करोगे, भाई बात भाई देते ना है, तेरा ब्याह करोगे कि भगवान शंकर जी और भगवान कृष्ण तो 16,001 से आज मान लो हलो को पुरुष शहर बस गए है। तो वो कहते हैं शंकर जी कि हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, अगर संसार में कोई चीज सत्य है तो क्या है, भगवान का भजन सत्य है और सारा संसार सत्य। कहते हैं शंकर जी का एक और प्रमाण आता है। शंकर जी कहते हैं कि महामंत्र जी है जपत महेशो और काशी मोक्ष हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जो परमात्मा का नाम है वो कैसा है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र क्यों है कि उसी नाम से तुम्हारी श्वास चल रही है और श्वास में बहुत सी भाषाएं, बहुत से मंत्र, बहुत से तंत्र, बहुत से यंत्र इससे निकलते हैं। तो इसलिए जो नाम है वो महामंत्र है, वो भगवान शंकर जी हमारे हृदय में जप रहे हैं। और काशी मुक्त हेतु उपदेश, जो काशी के लोग हैं उनके मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं, उन्हें सत्संग सुनाते हैं, बताते हैं कि लोगों ये प्रभु के नाम का स्मरण करो तो तुम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो। भगवान की यही बात जो है काग
वसुंध जी गरुड़ जी से नीलांबर पर्वत पर वट वृक्ष की दक्षिण वाली डाली पर बैठे हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि निज अनुभव अब सुनो खगेशा, निज अनुभव अब सुनो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय खगेशा। कहते हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है। कैसा है? निजी है, पर्सनल। कि मेरा ये अनुभव है कि अगर भगवान का भजन करो उससे ही तुम्हारा कलेश, अविद्या, अज्ञान ये खत्म हो सकते हैं, अन्यथा और कोई दवाई संसार में नहीं है। यही जो है दादू जी ने भी कहा है। दादू जी क्या कहते हैं? दादू कहते हैं कि राम नाम निज औषधि, हरि काटे कोटि विकार। दादू नाम के संत थे जिन्हें कबीर साहब जो है उनके घर से स्कूल के बीच में मिले। तो कहते हैं, दादू कहते हैं कि राम नाम निज औषधि, जो राम का नाम है। कौन सा नाम? रा और मां ये नहीं है, जो राम का नाम है। और ये नाम जो है राम शरीर का नाम है, लेकिन उनका नाम है बिल तुम्हारा नाम है, बिल शंकर जी का नाम है, बिल शंकर। तो कहते कि राम नाम निज औषधि, ये जो राम का नाम है वो कैसी औषधि है? निजी उत्पादन है। ये नहीं वो किसी फैक्ट्री से आए नहीं, किसी फैक्ट्री से आए वहां से नहीं, वो दूसरा उत्पादन नहीं करता, खुद तुम्हारे अंदर में ही उसकी फैक्ट्री है। काटे को विकार, करोड़ों विकारों को काट देती है। दादू दिल दावा करे राम नाम निज साथ। दादू कहते हैं कि ये मेरा दावा है कि जो राम का नाम है वो सार है और कोई संसार में सार नहीं है। और ना तो सहजो बाई ने कही है, क्या कहा है? सहजो जीव
और मुँह निकट नहीं जाए। मरने के बाद तो एकदम डराए कि मृदक हाय करिया दंदा अब कल भगत जन्म था भगत जन्म कहते हैं सहजो भज हर नाम को अरे जग जो जगत से Thank you.